हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इन फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि जो सम्स है वो सॉल्व करने से पहले तुमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट टॉपिक फॉर अ वाइल। वो समझेगी जो भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है सम सॉल्व करने के लिए एक बार समझ लेंगे। उसके बाद आज हम लोग ये लेक्चर में थोड़े सम्स भी सॉल्व करने वाले, ठीक है। सो बी विथ मी एंड लेट्स गो। सो सबसे पहले अगर तुमको सम सॉल्व करना है तो तुमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले दिमाग में ये रखना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सम सॉल्व करना है तो हमारा एंड रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी। वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमको पता होना चाहिए जेड वैल्यू। वी नीड टू फाइंड अ जेड वैल्यू। और ये जेड वैल्यू की फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जेड। और ये मोस्टली हर एक सम में ये तीनों चीज़ें दी होगी। एक्स दिया होगा, म्यू दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, ठीक है। नहीं दिया है तो वो अलग टाइप के सम्स है, लेकिन दिया है तो उससे तुम z फाइंड कर लो और z फाइंड करने के बाद यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इट इज़ एज सिंपल एज इट साउंड्स। बट यहाँ पे एक चीज़ है, z वैल्यू फाइंड करने के बाद प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढे? बिकॉज ये तो z है ना, प्रोबेबिलिटी अलग चीज़ है। तो लेट्स से z इज इक्वल टू 1.23। z का आंसर आया 1.23। तो ये 1.23 को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कैसे करें? तो उसके लिए टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे तुमको ऐसा कुछ पेज दिखेगा। अगर तुम्हारी टेक्स्ट बुक अच्छी खासी बची है, अगर फट नहीं गई है, तो लास्ट पेज पे तुमको ये दिखेगा जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होगा, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व मतलब कौन सी? जेड वैल्यू। तो ये जो जेड वैल्यू है यहाँ पे तुमको दिखेगा जेड, यहाँ पे z दिखेगा तुमको। और z के राइट साइड यहाँ पे ऑन दी टॉप 0.00, 0.01, 0.02 से 0.09 तक दिखेगा। और लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे भी तुमको कुछ वैल्यूज़ दिखेगी। अभी ये तो z वैल्यूज़ है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करें? तो ये अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 1.23। तो 1.23 को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सो यहाँ पे 1.2 देखेंगे हम लोग, 1.2, बिकॉज यहाँ पे पहले दो नंबर 1.2 है। तो यहाँ पे 1.2 लिया और फिर लास्ट वाला है 3। 3 का मतलब हुआ 0.03। सिंपल, 1.2 और 0.03। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है 0.3907। तो अगर z की वैल्यू 1.23 है तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आया था? 0. किधर गया था? 0. वॉट एवर इट वॉज, राइट। सो आई होप यू गेट इट। और लेट्स स्टार्ट दिस सम। सबसे पहले सेक्शन डी पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन इज इक्वल टू 50, मतलब म्यू इज इक्वल टू 50 दिया है और वेरिएंस इज इक्वल टू 9। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा 3। तो हमको z की फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो वी नीड 3 थिंग्स, x, म्यू एंड सिग्मा। इसमें से म्यू एंड सिग्मा तो है लेकिन x नहीं है। तो x कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल x लाइज बिटवीन 50 एंड 53। x लाइज बिटवीन 50 एंड 53। उसका मतलब क्या कि देखो, ये अपना x1 है और ये अपना x2 है। तो 2x दिए है, तो अगर 2x दिए है तो हमारा 2z का वैल्यू आएगा z1 एंड z2। z1 की फॉर्मूला क्या है? z1 की फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड सेम फॉर्मूला फॉर z2 इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ यहाँ पे x की वैल्यू 50 है, तो 50 माइनस म्यू 50 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। सो 50 माइनस 50, 0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे z2 की वैल्यू में x की वैल्यू है 53 माइनस 50 म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 3। तो उसका आंसर आएगा 3 डिवाइड बाई 3 इज 1। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना? z की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में है। z की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में है, जहाँ पे 0 अपना स्टार्टिंग पॉइंट है और 1 अपना एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन की शुरुआत हुई है।
क्वेश्चन अभी हम बना रहे हैं, मतलब हमारा z की जो वैल्यूज़ है वो 0 से लेके 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 से लेके 1, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज़ अवर एंडिंग पॉइंट। इसको क्वेश्चन में कैसे फॉर्म करें, तो क्वेश्चन में कैसे फॉर्म करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, तो हम लिखेंगे p ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट, ये अपना एंडिंग पॉइंट, और ये किसकी वैल्यूज़ है, तो z की वैल्यूज़ है। और हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सो ग्राफ विल बी बेल शेप्ड। अच्छे से तुम लोग नोटबुक में बनाना, बिकॉज मुझे ड्राइंग बहुत अच्छे से आता है तो मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ। तो यहाँ पे अगर तुमने लास्ट लेक्चर देखा हो तो बीच में लिखते हैं z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमको प्लॉट करना है, तो देखो अपना स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, तो ये z इज इक्वल टू 0 जो है वही अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और हमारा जो एंडिंग पॉइंट है 1, यहाँ पे 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 0 के राइट साइड 1 आएगा ना, तो हम लोग 0 के राइट साइड कहीं पे यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे z2 इज इक्वल टू 1, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 0, दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 एंड एंडिंग पॉइंट इज़ 1। इसके बीच का एरिया हमको फाइंड करना है, तो ये जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं उसको हम लोग शेड कर देंगे, पेंसिल से शेड कर देंगे, ठीक है। नाउ 0 से लेके 1 का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया टेबल में जाएंगे और एरिया टेबल में देखेंगे 0 से लेके 1 का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दो एक बार, क्या लिखा है यहाँ पे 0 से लेके 1 का एरिया का मतलब देखो z की जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे z की वैल्यूज़, उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही होता है। देखो यहाँ पे z की वैल्यू का स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही होता है, तो हमको डायरेक्ट एंडिंग पॉइंट ही ढूंढना है। मतलब 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, वो z टेबल का भी स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही होता है। हमको सिर्फ 1 की वैल्यू देखनी है। अच्छा 1 मतलब क्या, 1.00 हो गया, 1 का मतलब 1.00, और ये 1.00 कहाँ पे मिलेगा, तो 1.0 में 00, 1.0 में 00, और उसका आंसर क्या आया 0.3413। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, 0.3413, ठीक है। सो क्वेश्चन इज डन। I hope you don't have any doubts, and I will try to cover more questions in the next lecture, but right now मुझे एक साथ सारे lectures नहीं बनाना है, because अगर कुछ भी तुमको और मुझे additional सिखाना है तो एक वीडियो लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा। So please comment if you want more lectures and we'll solve it. Okay, bye everyone, take care.